पश्चात बाबा तुलसी ने ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम किया। आप सुन नहीं रहे, सुनिए। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। धरती का देवता है ब्राह्मण। ब्राह्मणों की बड़ाई करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जातिवाद की बात कर रहे हैं, और ऐसा है नहीं। जिस दिन धरती पर ब्राह्मण नहीं होगा वो दिन धरती आकाश सब कुछ खत्म हो गए होंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे मंदिरों का होना जरूरी है, गौ माता का होना जरूरी है, बेटियों का होना जरूरी है, उसी प्रकार से धरती पर ब्राह्मण का होना जरूरी है। जो संस्कृत पढ़े हैं उनको पता है ब्राह्मण शब्द उसी धातु से बना है जिस धातु से विष्णु शब्द बना है। विष्णु ऊपर के लोगों का मालिक है और ब्राह्मण धरती लोक का मालिक है। इसके बिना कल्याण नहीं। सृष्टि का आरंभ हुआ तो चार चीजें सबसे पहले पैदा हुई, अग्नि, वेद, ब्राह्मण और गाय। ये चार सबसे पहले पैदा हुए हैं। इनके बिना यज्ञ की कल्पना नहीं की जा सकती। अग्नि ना हो तो आहुति काय में डाली जाएगी, वेद ना हो तो मंत्र कहां से आएंगे, ब्राह्मण ना हो तो मंत्र बोलेगा कौन, और गौ माता ना हो तो यज्ञ के लिए घी कहां से आएगा। इसलिए सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ये चार थे, ये चार। और ये लोग चारों से मुंह मोड़ करके भाग रहे हैं। असली आग आपने बंद कर दी, चूल्हे बंद, वो लाइटर लगता है, नहीं तो पहले अग्यारी होती थी। आपको मालूम है, ये तो 30 साल से आया, थरिया दिखा दो, भगवान को एक भोग लग गया। सब आलसियों की फौज इकट्ठी हो गई है। माता खूब गुटखा भी खा रही हैं, ऐसे ठोक ठोक करके, मैं आपको देख रहा हूँ। फिर आप कहेंगे हम तो सुपारी खा रहे हैं, तो सुपारी भी मत खाओ कथा में। कथा में तो कथा पियो, खाना तो कुछ है ही नहीं, बस पीना है। कथा पियो, खा पी करके खा के तो घर से आओ, नहीं तो फिर हमें यही लगेगा। और लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और कैमरा लग गया आपके ऊपर, तो किसी ने कहा रही यहाँ की माता, भले आप इलायची खा रही हैं, हाँ इलायची या आप खा रही हैं, तो कथा में तो बिल्कुल पवित्र मुख से एक नंबर तो मैंने बोल दिया गुटखा। मैं कहा आपके पास थोड़ी बैठा हूँ, सो मैंने देख लिया है। हाँ काय को आप काय को, जो नर्मदापुरम में तो सब बड़े संस्कारी लोग रहते। मैं तो पुरुषों को भी, आपको ही नहीं बोल रहा, पुरुषों को भी बोलूंगा, जितनी देर के लिए आप कथा में बैठे मुख में कुछ ये धूम्रपान वगैरह नहीं। एक बात और मैं आपको बता, प्राय मैंने कई बार कथाओं में कहा है, जिन लोगों का मुंह अपवित्र है, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोग तुलसी दल लेने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत है। जैसे पूजा का पानी आप नाले गड्ढे में नहीं डाल सकते, तो तुलसी को फिर उस मुंह में कैसे डालोगे जो गंदगी से भरा हुआ है। अग्नि पुराण में लिखा है, जो धूम्रपान करते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट खींचते हैं, उन्हें शंख बजाने का अधिकार नहीं है। इसलिए चाहे वो भले ही कितना भी बड़ा ब्राह्मण क्यों, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन्हें बोल देना कि कौशिक महाराज ने कथा में बोला, उन्हें बिल्कुल शंख बजाने का अधिकार है ही नहीं। इसलिए मंदिर के पुजारी हों, कोई भी हों, कहीं के भी हों, इनको तो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। ब्राह्मण की महिमा भगवान विष्णु के बराबर में है। तो भगवान विष्णु ना तम्बाकू खाते हैं, ना बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो फिर ब्राह्मण देवता क्यों खाएगा भाई? तो धरती का देवता है, तेरे द्वारा धरा का कल्याण होने वाला है। गणेश पुराण में लिखा है, सुनिए, गणेश पुराण में लिखा है, गरीब के पेट में जाता है, इससे भगवान तृप्त होते हैं। यज्ञ में आहुति डाली जाती है, इससे भगवान तृप्त होते हैं। ब्राह्मण को जिमाया जाता है, उससे भगवान तृप्त होते हैं। गौ माता को रोटी दी जाती है तो उससे भी भगवान तृप्त होते हैं। जैसे ब्राह्मण के मुख से भगवान तृप्त हो रहे हों, उस ब्राह्मण का मुख तो बहुत पावन होना चाहिए, अतिशय पवित्र होना चाहिए। फिर देखिए कथा का आनंद अपने आप में, क्या अद्भुत आनंद। तो ब्राह्मण देवता के चरणों में वंदन किया गया है, प्रणाम किया। ब्राह्मण के प्रति खूब मेरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है भगवान की कृपा से, फिर भी ब्राह्मण के प्रति अगाध श्रद्धा, अपार। मंदिर में बैठा हुआ पुजारी जब उसकी श्रद्धा मंदिर के प्रति नहीं होगी तो औरों के ऊपर उसका कैसे असर पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण बनना तो सब चाहते, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए यहाँ और ये कहें, ये बताओ ब्राह्मण के घर में कौन कौन जन्म लेगा। जो ब्राह्मणों को गालियां देने वाले हैं वो भी दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे कि हम जन्म लेंगे ब्राह्मण के घर। तो खूब कोसते हैं सुबह से लेके शाम तक, जैसे शिशुपाल भगवान को कोसता था। ये देश में ऐसे बहुत हैं
जो ब्राह्मणों को पैदा हुए हैं गाली देने के लिए, वो सुबह से शाम सनातन को गाली, हिंदुओं को गाली, ब्राह्मणों को टारगेट, खूब गालियां देते हैं। तो गालियां देंगे खूब, लेकिन ब्राह्मण बनना फिर भी चाहेंगे भाई। आखिर में तो ब्राह्मण में ऐसी कोई बात है, सुदामा के चरण कृष्ण और वशिष्ठ के चरण प्रभु श्री राम धोते हैं। आखिर में तो कोई ये बात हो। चारों वर्णों का बहुत बड़ा सहयोग इस देश के उत्थान में हुआ है। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रहा है, उन्होंने संस्कार दिए, लोगों को सिखाया, पढ़ाया, ये उनका योगदान रहा। क्षत्रियों का योगदान रहा इस धरती को बचाने के लिए, इस देश को बचाने। माताओं की मांग के सिंदूर उड़ गए ये धरती देश को बचाने के लिए। इसलिए राजपूतों से, ठाकुरों से, क्षत्रियों से ये देश उर्ण नहीं हो पाएगा, ये मानना पड़ेगा। तालियां नहीं बजाइए सूखे मुंह से, लगता है भूखे बैठे हैं आप। तो मैं कौन सा कलाकंद खा के आ गया हूं, मैं भी तो सीधा ही चला आया। मैं है यात्रा, पहले तो सोच रहे थे कि यात्रा के बाद में लौट करके आएंगे आवास पर, लेकिन हम तो सीधे कथई में आ गए। तो जो ही राम सोई राम, ठीक है, क्या दिख। आप भी थोड़ा तब आगे माता भूखी सी दिख रही हैं, चेहरे बता रहे हैं भूखी भूखी। वैश्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बड़कों का बहुत बड़ा। जब जब देश में धन की कमी आई, वस्तुओं की कमी आई, तो वैश्यों ने भैया उन्होंने अपने खजाने खोल दिए। महाराणा प्रताप का युद्ध, महाराणा प्रताप अपनी फौज को लेकर के एक टीले पर पड़े थे। वहां एक भामा शाह नाम का बनिया था, उस जमाने में उसने 25 लाख रुपए का सहयोग किया था। उस समय का 25 लाख आज कितना होगा। हमेशा से वैश्यों का योगदान रहा है इस समाज के लिए। भंडारे में, मंदिर निर्माण में, जहां भी आपने कह दिया, और वहां उनका योगदान रहा। फिर है चौथा चरण, हाँ, जिसको आप क्या कहते हैं मैं तो नहीं कहता। ये हम तो चारों भाई हैं आपस में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ। जिसको कोई हरिजन कहता है, कोई और कुछ कहता है, कोई और कुछ कहता है, मैं कनिष्ठ कह देता हूँ, चतुर्थ वर्ण कह देता हूँ। उनकी शिल्पकारी, उनकी मेहनत, उसने भी इस देश का बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत काम किया है। इसलिए समाज में चारों वर्णों का योगदान रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और चारों वर्ण शरीर में मिलते हैं। इसमें हमारे और आपके शरीर में चारों वर्ण है। ये है ब्राह्मण, ये इतना हिस्सा है ब्राह्मण। अरे देखो मेरी तरफ, ये शरीर में है ब्राह्मण, और ये है क्षत्रिय, ये है वैश्य, और ये है कनिष्ठ। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ, पाँव में कांटा लगता है तो आंसू आंख में से निकलता है। हमारे किसी छोटे भाई को कष्ट हो तो इन बड़े भाइयों को कष्ट होना चाहिए, उनकी आंख में आंसू निकलना चाहिए। इतना ही नहीं है, पाँव में कांटा लगता है तो हाथ अपने आप बढ़ते हैं उस कांटे को निकालने। तो किसी को भी समाज में पीड़ा है, वो उनको सुरक्षा नहीं है, तो ठाकुर लोगों को, राजपूत लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए उनकी रक्षा करने के लिए। हाँ, और जब भूख लगती है तो पेट में चूहा हड़ताल करते हैं। तो ये वैश्यों में एक बड़ी विशेषता, इनके दरवाजे से कभी कोई भूखों नहीं जा सकता। ये सब के अंदर गुण होना चाहिए। और देखिए वो कमजोर व्यक्ति, तो फिर वो वैश्य, यानी उसके लिए ये इतनी चीजें खाने पीने की दिखाई दे रही हैं, इतना ये सब कुछ रोज जरूरतमंद में ये चीज़ों की जरूरत पड़ती है। यदि वैश्य समाज ना होता तो इन सब चीज़ों के लिए लोग तरसते रहते। ये योगदान उन्होंने किया, जितना ये सब कुछ बनाया, निर्माण दिखाई दिया, ये सब शिल्पकार के काम सीखे हमारे चतुर्थ वर्ण ने। तो चारों वर्णों का अपना अपना एक काम रहा, ये भगवान की व्यवस्था रही है। अब आप ये कहो, मास्टर को कहो कि तुम डॉक्टरी का काम कर लो, तो कैसे संभव है। ताको काम ताइए छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर दे मोंगरा बाजे, मोंगरा बाजे। तो ये चारों वर्ण के लोग अपने अपने काम को संभालें तो देश का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। आइए, रामायण की बड़ी सुंदर चौपाई है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वो धरती के देवता को प्रणाम किया। द्वा नंबर अद्भुत है, स्वर्णित हो गया, सब गाइए। बंदहु प्रथम महीसोर चरना, बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनिते संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीश्वर
राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओहो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए गौ ब्राह्मण भगवान की जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण देवता को वंदन प्रणाम किया और इस सब प्रणाम करते हुए अब अयोध्या की धरती को प्रणाम